टेस्ट क्रिकेट में अक्सर रिकॉर्ड बनते हैं और रिकॉर्ड टूटते हैं। कभी सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड बनता है तो कभी सबसे कम रनों का। कभी कोई बल्लेबाज ट्रिपल सेंचुरी लगाता है, कभी कोई बल्लेबाज 400 बनाता है। तो कोई रिकॉर्ड तोड़ पाता है, कोई नहीं तोड़ पाता। लेकिन एक ऐसा रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में बन गया जो शायद ही कोई टीम अपने नाम करना चाहेगी। दरअसल वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच में जो दूसरा टेस्ट मैच खेला गया उसमें 11 खिलाड़ी शून्य पर आउट हो गए। जी हां, ये दोनों टीमों का स्कोर मिला के, और ये पहली बार नहीं बल्कि 14वीं बार क्रिकेट के इतिहास में हो रहा है जब एक टेस्ट मैच में 11 खिलाड़ी शून्य पर आउट हुए थे। और गजब की बात तो ये है कि रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ ही नहीं पाया, क्योंकि कई सारी टीमें इस लिस्ट में शुमार है जो 11 बार शून्य पर आउट हो चुकी है एक टेस्ट मैच के अंदर। एक एक करके आपको सभी टीमों का बताता हूं कि कौन कौन सी टीमें इस लिस्ट में शामिल है जो 11 बार शून्य पर आउट हुई। दरअसल सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर नाम आता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, जो 30 अगस्त 1888 में जब मुकाबला हुआ तो 11 खिलाड़ी उनके शून्य पर आउट हुए थे, ये सारी पारियां मिला के। इसके अलावा 1904 में 5 मार्च ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का ही मैच था, तब भी 11 खिलाड़ी। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड 1 जनवरी 1914, तब भी 11 खिलाड़ी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1964 2 अक्टूबर 11 खिलाड़ी। इंडिया वर्सेस श्रीलंका 23 नवंबर 1990। वेस्ट इंडीज इंग्लैंड 27 फरवरी 1998। वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1999। वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे 2000। और श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड का जब मुकाबला हुआ 15 मार्च 2001 को तो 11 खिलाड़ी आउट हुए। श्रीलंका वेस्ट इंडीज के बीच में 2001 में टेस्ट मैच हुआ था, तब 11 खिलाड़ी शून्य पर आउट हुए। इसके अलावा इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका 11 खिलाड़ी आउट हुए। वेस्ट इंडीज वर्सेस बांग्लादेश 2018 में 11 खिलाड़ी। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका 2022 में तब भी 11 खिलाड़ी आउट हुए। और वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का जो मैच 15 अगस्त से शुरू हुआ था उस मैच में भी 11 खिलाड़ी शून्य पर आउट हुए। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज का नाम इस लिस्ट में कई बार आया है, और ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज ही एकमात्र टीम है, इससे पहले भी कई सारी टीमें ये अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। तो अगर हम देखें तो ये घटना जो है पहली बार नहीं हुई, ये इससे पहले भी कई बार देखी जा चुकी है और इस तरीके की शर्मनाक रिकॉर्ड बन चुके हैं, लेकिन फिर भी आज तक ये रिकॉर्ड टूट नहीं पाया। और जो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच में मुकाबला हुआ था वो तो जीता ही हुआ था, लेकिन टीम जो है वो हार गई। अगर हम आपको एक एक करके बताएं कि साउथ अफ्रीका की पारी में कौन कौन आउट हुआ, वेस्ट इंडीज की पारी में कौन कौन हुआ, तो साउथ अफ्रीका की पहली पारी में 160 रन बने थे, जिसमें टेम्पा बाउमा जो कप्तान थे वो डक पर आउट हुए, व्यान मुल्डर डक पे आउट हुए, केशव महाराज डक पे आउट हुए, कगिजो रबाडा डक पर आउट हुए। तो ये कुल 4 बल्लेबाज पहली पारी में आउट हुए थे, जिसमें बाउमा, मुल्डर, महाराज और रबाडा थे। जब वेस्ट इंडीज की पहली पारी हुई तो 164 रन ही बने थे, तो माइकल लुइस जो थे वो शून्य पर आउट हुए वेस्ट इंडीज की तरफ से। जोमेल वैरिकन शून्य पर आउट हुए, जेडन सील्स शून्य पर आउट हुए। तो यहाँ पे 3 बल्लेबाज हुए। साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में 246 रन बने तो डेविड शून्य पर आउट हुए, केशव महाराज शून्य पर आउट हुए, नांड्रे बर्गर शून्य पर आउट हुए। और वेस्ट इंडीज जब 263 का पीछा करने उतरी 222 ही बना पाई, तो इस दौरान जेसन होल्डर एकमात्र खिलाड़ी थे जो शून्य पर आउट हुए। तो इस तरीके से ये खिलाड़ी डक पे आउट हुए। तो 4 पारियां हुई, एक टेस्ट मैच, 11 खिलाड़ी शून्य पर आउट, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। आपको भी अगर टेस्ट क्रिकेट का कोई ऐसा ही अनोखा रिकॉर्ड पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।